क्या आप अभी भी इंग्लिश बोलते वक्त आई डोंट नो और आई एम फाइन जैसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं? अगर हाँ, तो टाइम आ गया है कि आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज को, अपने कम्युनिकेशन को अपग्रेड करें। तो चलिए, आज मैं आपके लिए 10 ऐसे पावरफुल सेंटेंसेस लेके आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आप चाहते हैं कि आप एक नेटिव स्पीकर की तरह बोल पाएँ, नेचुरल साउंड कर पाएँ। क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स, लगभग सारे लर्नर्स, बिगनर्स, इंग्लिश बोलने वाले बच्चे ये गलती करते ही करते हैं कि वो सिंपल कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिससे उनकी सेंटेंसेस जिससे उनके सेंटेंसेस बहुत ही अननेचुरल दिखते हैं, अननेचुरल लगते हैं। लेकिन आप इस वीडियो पे आ चुके हैं तो आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहिए। जैसे जैसे आप वीडियो को देखेंगे, जैसे जैसे ये वीडियो प्रोग्रेस होगा, वैसे वैसे आप वो सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने वाली है। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। और इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो आपको मैं अंत में, इस वीडियो के अंत में देने वाला हूँ। तो आप उस चैलेंज के लिए तैयार हो जाइए। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, वो कई सारे बच्चे बोलते हैं आई डोंट नो। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो, यू कैन से आई एम नॉट श्योर बट आई विल फाइंड आउट। क्या बोल सकते हैं? आई एम नॉट श्योर। आप बोलते हैं कि मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, यू कैन से आई एम नॉट श्योर बट आई विल फाइंड आउट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोले कि हे डू यू नो व्हेन द नेक्स्ट मीटिंग इज, क्या तुम्हें पता है कि अगली मीटिंग कब है? तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट श्योर। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो, आप बोलिए आई एम नॉट श्योर बट आई विल फाइंड आउट एंड लेट यू नो। अगर आप उसको बताना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई विल फाइंड आउट एंड आई लेट यू नो। दूसरा एग्जाम्पल है, वेयर इज द नियरेस्ट फार्मेसी। अगर कोई इंसान आपसे पूछ रहा है कि नज़दीकी दवाई दुकान कहाँ पे है और आप बोलना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता है लेकिन मैं चेक करके बताऊंगा, तो यू कैन से दैट आई एम नॉट श्योर। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो, यू कैन से आई एम नॉट श्योर बट आई विल चेक गूगल मैप्स फॉर यू। चलिए दूसरे सेंटेंस की ओर मूव करते हैं, दैट इज आई एम बिजी। अ लॉट ऑफ अस से आई एम बिजी। Instead of saying I'm busy, you can say I've got a lot on my plate right now. I've got a lot on my plate right now बोलना एक तरीका है इसको बोलने का कि मेरे पास अभी ढेर सारे काम हैं। आप बिजी हैं, आप बोल सकते हैं I've got a lot on my plate right now. So if for example कोई आपसे पूछता है कि can we catch up for the coffee today, can we catch up for the coffee today, but अगर आपको बोलना है कि नहीं मैं बिजी हूँ, so instead of saying I'm busy, you can say I'd love to, मैं जाना तो चाहूँगा, बट आई गॉट अ लॉट ऑन माई प्लेट राइट नाउ, मे बी लेटर दिस वीक, शायद बाद में इस हफ्ते। तो आप बोल सकते हैं मैं जाना तो चाहूँगा, मैं बिल्कुल जाना चाहूँगा लेकिन मेरे पास ढेर सारा काम है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम बिजी, आप बोल सकते हैं आई हैव गॉट अ लॉट ऑन माई प्लेट राइट नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कैन यू हेल्प मी विथ दिस प्रोजेक्ट। कोई अगर आपको बोले कि क्या तुम इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, तो आप बोल दो कि अगर आप बोलना चाहते हो कि मैं बिजी हूँ, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम बिजी, तो आप बोल सकते काश में कर सकता आई विश आई कुड बट आई हैव गॉट अ लॉट ऑन माई प्लेट राइट नाउ विद वर्क डेडलाइन। मेरे जो वर्क डेडलाइन है उनको मुझे पूरा करना है, सो आई हैव गॉट अ लॉट ऑन माई प्लेट राइट नाउ विद वर्क डेडलाइन। चलिए अब जो तीसरा सेंटेंस हमारे सामने है वो है कैन यू रिपीट। अ लॉट ऑफ अस यूज कैन यू रिपीट। कुछ समझ में नहीं आया तो कैन यू रिपीट। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कैन यू रिपीट, यू कैन से कुड यू से दैट अगेन प्लीज। क्या तुम इसे दोबारा बोल सकते हो? कुड यू से दैट अगेन प्लीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने पूछा कि द इवेंट, या किसी ने आपको बताया कि द इवेंट इज एट 6 PM इन द मेन हॉल, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया, शायद टाइमिंग समझ में नहीं आई या फिर और कुछ समझ में नहीं आया, प्लेस समझ में नहीं आया, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कैन यू रिपीट, यू कैन से कुड यू से दैट अगेन प्लीज, आई मिस द लास्ट पार्ट। अगर आपको लास्ट पार्ट समझ में नहीं आया, यू कैन से आई मिस द लास्ट पार्ट। इंस्टेड ऑफ सेइंग कैन यू रिपीट, यू कैन से कुड यू से दैट अगेन प्लीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टेक द सेकेंड राइट एंड देन टर्न लेफ्ट एट द बैंक। किसी ने आपको रास्ता बताया है, somebody is giving you the direction and saying take the second right and turn left at the bank. सेकेंड राइट लेना, उसके बाद बैंक मिले तो वहाँ से लेफ्ट ले लेना। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया या फिर आप फिर से सुनना चाहते हैं ताकि आप श्योर हो जाएं, तो आप बोल सकते हैं सॉरी कुड यू से दैट अगेन प्लीज, कुड यू से दैट अगेन प्लीज, आई वॉन्ट टू बी श्योर। चौथा जो सेंटेंस है वो है हाउ आर यू। वी ऑल यूज दिस। किसी से पहली बार मिले, व्हेन वी मीट somebody for the first time in a day or maybe after so long, then we say how are you. Instead of saying how are you, you can say how's it going. How's it going, you can say how's it going. Suppose somebody say
हे लॉन्ग टाइम नो सी, इट इज ऑल्सो अ फ्रेज. लॉन्ग टाइम नो सी अगर कोई बोलता है तो इसका मतलब है कि काफी दिनों से नहीं मिले, तो आप बोल सकते हैं ये हाउज इट गोइंग, हाँ कैसा चल रहा है, कैसे हो. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गुड मॉर्निंग. इफ समबडी विशेस यू गुड मॉर्निंग, यू कैन रिप्लाई बैक गुड मॉर्निंग, हाउज इट गोइंग. Our fifth sentence is I am fine. Instead of saying I'm fine, you can say I'm doing great, thanks. How about you? I'm doing great, thank you. How about you? So if somebody asks, hey, how are you? You can say I'm doing great, thanks. How about you? Instead of saying I'm fine. Next one is good to see you. कोई आपसे मिलता है and he says good to see you. अब बहुत दिनों के बाद मिला, तुमसे मिलके अच्छा लगा बहुत दिनों के बाद. How have you been? उसने पूछा how have you been, कैसे हो? तो आप बोल सकते हैं I'm doing great, thanks. What about you? Let's take our sixth sentence. Sixth sentence is I like it. आप हमेशा ये sentence use करते हैं I like it. So instead of saying I like it, you can say I am really into it. क्या बोलेंगे? I am really into it. तो अगर कोई आदमी आपसे बोलता है कि चलो चेस खेलते हैं, या बोला वो कि क्या तुम्हें चेस खेलना पसंद है, डू यू लाइक चेस, डू यू लाइक प्लेइंग चेस, तो आप बोल सकते हैं आई एम रियली इनटू चेस, यस आई एम रियली इनटू इट. ओके. अनदर एग्जाम्पल, हैव यू वॉच्ड द न्यू नेटफ्लिक्स सीरीज, क्या तुमने नई नेटफ्लिक्स सीरीज देखी, तो आप बोल सकते हैं येस आई एम रियली इनटू इट, इट्स अमेजिंग. ठीक है. लेट्स टेक आवर सेवेंथ सेंटेंस. सेवेंथ सेंटेंस इज I don't understand. All the time we use when we do not understand anything, हम बोलते हैं I do not understand. ठीक है. मैं नहीं समझा या I did not understand, ऐसा आप बोलते हैं. ठीक है. If somebody is asking कि somebody is saying that the new policy states that we need to submit reports weekly. अब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर कोई नया रूल आ गया जिसमें आपको बोला जा रहा है कि हमें अपने रिपोर्ट्स वीकली सबमिट करने पड़ेंगे. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, अगर आप और क्लैरिफिकेशन चाहते हैं उस चीज़ पे, तो आप बोल सकते हैं कुड यू क्लैरिफाई दैट, डू यू मीन एवरी मंडे. आप बोल सकते हैं कुड यू क्लैरिफाई दैट, डू यू मीन एवरी मंडे, क्या हर मंडे हमें रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेंगी. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वी नीड टू फॉलो द सेकेंड प्रोसीजर ऑफ दिस टास्क. अगर आपको अब समझ नहीं आया क्या है सेकेंड प्रोसीजर, तो आप बोल सकते हैं कुड यू क्लैरिफाई दैट, आई एम नॉट श्योर व्हाट डू यू मीन बाय द सेकेंड प्रोसीजर. नाउ लेट्स टेक आवर नेक्स्ट सेंटेंस. आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट. व्हाट, हम लोग व्हाट अगर कुछ नहीं समझ में आया तो हम लोग बोलते हैं व्हाट. इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट यू कैन से पार्डन मी और कम अगेन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मीटिंग आपकी रिशेड्यूल कर दी गई है 3 PM को, ठीक है, और आपसे कोई जानकारी देने वाला कह रहा है द मीटिंग इज रिशेड्यूल्ड फॉर 3 PM. अगर आपको समझ में नहीं आया या फिर आपने नहीं सुना, मिस कर दिया वो इन्फॉर्मेशन, यू कैन से पार्डन मी और कम अगेन, कुड यू रिपीट दैट, कुड यू रिपीट दैट, पार्डन मी, कुड यू रिपीट दैट. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट यू कैन से पार्डन मी, कुड यू रिपीट दैट. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी विल टेक इज आई जस्ट सेड द वेदर लुक्स परफेक्ट टुडे. अगर नहीं समझ में आया तो आप क्या बोल सकते हैं, कम अगेन, आई डिडंट कैच यू. Come again, I didn't catch you. Our next sentence is, instead of saying that that's interesting, that's interesting, हम हमेशा यूज करते हैं that's interesting. हम और भी क्या प्रेजिंग वर्ड्स यूज कर सकते हैं या और किस तरीके के सेंटेंस को हम यूज कर सकते हैं. आप बोल सकते हैं उस जगह पे दैट्स फैसिनेटिंग. आप क्या बोलेंगे, दैट्स फैसिनेटिंग. ओके. इफ समबडी सेज गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑक्टोपस, ही सेज डिड यू नो ऑक्टोपसेस हैव 3 हार्ट्स. अगर आपको बताया जा रहा है कि ऑक्टोपसेस के पास 3 हार्ट्स होते हैं, 3 दिल होते हैं, तो आप बोल सकते हैं वाओ दैट्स फैसिनेटिंग. इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट्स इंटरेस्टिंग, आप बोल सकते हैं दैट्स फैसिनेटिंग. ओके. नेक्स्ट एग्जांपल इज माय ग्रैंडफादर ट्रेवल्ड टू 50 कंट्रीज इन हिज लाइफ टाइम. इफ समबडी इज मीटिंग यू, योर फ्रेंड इज गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट हिज ग्रैंडफादर, he is saying that my grandfather traveled to 50 countries in his lifetime. तो आप इसका रिस्पॉन्ड दैट्स इंटरेस्टिंग के जगह आप बोल सकते हैं दैट्स फैसिनेटिंग, आई लव टू हियर मोर अबाउट इट. अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं दैट्स फैसिनेटिंग, आई लव टू हियर मोर अबाउट इट. आवर लास्ट सेंटेंस इज गुड जॉब. हम प्रेज करते हैं लोगों को सेइंग गुड जॉब, वेल डन. इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड जॉब आप बोल सकते हैं वेल डन, दैट वाज इम्प्रेसिव. एक सेंटेंस है जैसे आई फाइनली फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट अहेड ऑफ माई डेडलाइन. कोई बोल रहा है कि मैंने डेडलाइन से पहले अपनी प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, तो आप गुड जॉब के जगह आप बोल सकते हैं वेल डन, दैट वाज इम्प्रेसिव.
वेल डन, दैट वाज इम्प्रेसिव। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई आपको बता रहा है कि दैट आई वाज स्कोर्ड 95% ऑन माई मैथ्स टेस्ट, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं दैट वाज इम्प्रेसिव इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड जॉब, दैट वाज इम्प्रेसिव, कीप इट अप, और कीप अप द ग्रेट वर्क, आप बोल सकते हैं कीप अप द ग्रेट वर्क। सो दीज वर द 10 sentences that if you're going to use in your daily life, your communication is going to be leveling up and you will sound more natural like a native speaker. चलिए अब हम लोग बात करते हैं, जो बोनस था, जो चैलेंज जो मैं आप लोगों को देने वाला था, वो ये है कि आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपको सबसे अच्छा लगा। आप कमेंट में इस चीज़ को बताएंगे, और कितने सारे आप एग्जाम्पल्स उस सेंटेंस के दे सकते हैं रियल लाइफ से। तो शुरू हो जाइए, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू बी ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज लाइक दिस विच इज गोइंग टू हेल्प यू लर्न इंग्लिश एंड लेवल अप योर कम्युनिकेशन। थैंक यू।